ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया जी का है। उन्होंने पूछा है कि अभी हम 90% नापसंद बस्ती के बीच रहकर जीना पड़ रहा है। अभी हमें 90% नापसंद बस्ती के बीच रहकर जीना पड़ रहा है। ईश्वर क्या कहना चाहता है यह समझ नहीं आता। साधना में भी कष्ट होता है, इसका क्या उपाय है? हाँ देखो प्रभु जी, इस संसार में दो दृष्टि से देखा जाता है और देखना भी चाहिए। एक तो नाम रूपात्मक ये जो प्रपंच है वह बिल्कुल ही और सदा के लिए अरुचिकर होगा ही, और इस नाम रूपात्मक जगत के अंदर अंतर्यामी के रूप में, उसके अधिष्ठान के रूप में जो अनंत चैतन्य है वह कभी नापसंद होगा ही नहीं। वो सदा प्रिय है, नित्य प्रिय है। तो हमें अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना पड़ेगा, यह उपाय है। अब कैसे करेंगे तो देखो, अपने आप में भी देखो, आप अपने शरीर में आपको भगवान ने जैसा रंग दिया है, रूप दिया है, क्या यह आपको पसंद है? अगर आपको कहा जाए कि आपको कौन सा रंग रूप चाहिए, किसके जैसा, तो क्या आप नहीं डिमांड करोगे कि मुझे ये फला हीरो या हीरोइन जैसा या राणा प्रताप जैसा बॉडी स्टोडी चाहिए? ये आप चाहेंगे, क्योंकि ये जो अभी मेरा रंग रूप है वह मुझे पसंद नहीं है। जो हमें नाक मिला है, जो हमें गाल मिले हैं, जो हमें कान मिले हैं, क्या उसमें हम परिवर्तन करना नहीं चाहेंगे? क्या ये हमें पसंद है? नहीं है। ये हाथ पांव जैसे भी है, हमारे नाखून, हमारी उंगलियां, एक भी चीज हमारे देहादि संघात में ऐसी नहीं है जो हमें पसंद हो। ऐसा मन भी हमें पसंद नहीं है जो चंचल रहता है, बार बार कहीं भाग जाता है, उत्पात करता रहता है, विषाद करता रहता है, शोकग्रस्त रहता है, भयभीत रहता है। ऐसा मन किसको चाहिए? ऐसी बुद्धि भी हमें नहीं चाहिए जो ठीक ठीक से समझ नहीं पाती, तुरंत नहीं समझ जाती, तत्काल पकड़ नहीं पाती मीनिंग को। ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए हमें। तो तीव्र बुद्धि चाहिए हमें, शतावधानी बुद्धि चाहिए। 100 चीज़ों को एक साथ समझ ले, ऐसी शतावधानी बुद्धि चाहिए। कौन किसको पसंद करता है? कोई भी व्यक्ति अपने आप को पसंद नहीं है। हम जैसे हैं वैसे हम पसंद नहीं है। हम जैसा होना चाहते हैं वह हमारी पसंद है और वही हम बाहर दिखाते हैं। हमारा रंग रूप जैसा है ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए तो मेकअप आ रहा, मेकअप करके हम जा रहे हैं, बाल संवार के अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें जैसा दिखना चाहिए वैसे हम है नहीं, तो उसके लिए हम बाहर से कुछ आवरण, कुछ लिपापोती अपने आप पर कर लेते हैं। और शरीर के भीतर भी मेद, मांस, रक्त, कौन सी चीज ऐसी है, लार, थूक, क्या चीज ऐसी है जो हमें अरुचिकर नहीं है? फिर भी हम अपने आप के साथ मजे से जी रहे हैं। तो ये समष्टि विराट का शरीर है और उसमें पसंद नापसंद आने वाली अनेक चीजें हैं। हमें लगता है कि ये हमें ज्यादा पसंद होता अगर ये होता, लेकिन अगर जिसके पास है वह उससे राजी नहीं है। हमें जो जीवन मिला है, ऐसा जीवन चाहने वाले, तड़पने वाले ऐसे जीवन के लिए लाखों लोग हैं, और हमें मिला है तो हमें उसका कोई कदर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
हजारों लोग ऐसे हैं जो हमारे जैसा जीवन चाहते हैं। ऐसा हमारे घर हो, ऐसे हमारे पति पत्नी या बच्चे हो, ऐसे हमारे पड़ोसी हो, ऐसा हमारा बरामदा हो, उसमें 2-3 गमले रखे हो, उसमें फूल खिले हो, हम जब चाहे अच्छे से सो सके, अच्छे से जाग सके, खाने पीने का पूरा सामान हो, मतलब पूरी व्यवस्था हो। कितने लोग ऐसा चाहते हैं और हमें मिला है तो हम संतुष्ट नहीं है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ये हमारी नासमझी है, ये हमारी बेवकूफ़ी है। इन सभी के बीच में रहकर ही जैसे हमें हमसे ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है। देखो, हमने कई बार ये उदाहरण दिया कि एक समझ लो कि एक कोई भिखारी है, उसको ऐसा रोग हुआ है, उसके हाथ पांव गल गए, उंगलियां कट गई, पांव कटे हुए हैं और कोढ़ निकला हुआ है, शरीर पर हर जगह पर घाव लगे हुए हैं, उसमें से मल निकल रहा है, लहू निकल रहा है, आँख से ठीक से देख नहीं सकता, कान से तो ठीक से सुनाई देता नहीं, बिल्कुल कम सुनाई देता, कम दिखाई देता है, और फुटपाथ के ऊपर कहीं ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ है और देखता है कि सामने से एक धसमसता हुआ कोई ट्रक, भारी ट्रक आ रहा है और उसके ऊपर चढ़ जाएगा। अब वो चल तो सकता नहीं। और ऐसे जीवन को क्या करना है? एक भी सुख नहीं है, न तो खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, न शरीर की सुखाकारी है, न कपड़े हैं, न उसका कोई प्रिय है, न उसे कोई प्रिय है। ऐसे जीवन को क्या करना है? फिर भी वो मरेगा नहीं, वो ट्रक को आते हुए देखकर लुढ़क कर साइड में हो जाएगा। नहीं, ऐसा हमें जीवन नहीं चाहिए। ऐसा कोई जैसा है वैसा ही हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय है। वास्तव में हमें कैसा मैं चाहिए? प्लीज्ड आई, प्रसन्न हूं, प्रसन्न मैं हमें चाहिए। और इसी के लिए सब ये आपाधापी चल रही है। दूसरी दृष्टि है सदैव सौम्यदम अग्रासित एकमेवा द्वितीयम, एकम एव अद्वितीय परमात्मा ने ही यह सब रूप लिया है। यह सब खेल है। अभिनेता बहुत सुंदर है। जैसे कौन था पहले? जितेंद्र से समझ लो, सुंदर था, हाइट, बॉडी, सिमेट्रिकल सब था। अब उसने एक कोढ़ी का, भिखारी कोढ़ी का वेश लिया है, हाथ पांव ऐसे करके, मुंह टेढ़ा करके, शरीर पर घाव वाले मेकअप करके, बाल बिखेर कर, हाथ में ठिबड़ा लेकर भीख मांग रहा है, रो रहा है। देखते ही हमें उल्टी होने लगे, इतना गंदा है। तो उसको देखकर सिनेमा के पर्दे पर हमें थोड़ी दया भी आती, करे कितना कैसा भिखारी है। लेकिन हम जानते हैं कि ये वास्तव में भिखारी नहीं है, करोड़पति है। ये वास्तव में कुरूप नहीं है, सुंदर है। ये वास्तव में कुबड़ा नहीं है, लूला लंगड़ा नहीं है, सुष्ठु है, मतलब सशक्त है। हम जानते हैं, इसके पीछे रहे हुए अभिनेता को हम पहचानते हैं, इसलिए हम स्वीकार कर लेते हैं उसके रोल को भी और तालियां भी बजाते हैं, वाह क्या अभिनय किया। उसी तरह परमात्मा हमारे आसपास जो हमें 90% नापसंद लोग हैं, लोगों की बस्ती है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति है, यह सब कौन बना है महाराज? वही तो परमात्मा है। वह परमात्मा ही तो ये रोल निभा रहा है। अब उसके रोल को लेकर हम रोने पीटने लग जाए, करे ये तो गंदा हमारे सामने आ गया, ये तो गिड़गिड़ा रो रहा है, हमें भी निराश कर दिया, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। समझदार व्यक्ति तो उसको देखकर खुश होगा ना, अरे वाह कितना अच्छा अभिनय कर रहा है। तो हमें भी यही देखना है कि हमारे आसपास इस रूप में सच्चिदानंद परमात्मा, अस्थि भांति प्रिय रूप परमेश्वर नाम रूप का आधार लेकर ये खेल कर रहा है, अपना रोल, अपनी भूमिका अदा कर रहा है। कोई कर्कश है। और इससे क्या होगा? हमारे अंदर राग द्वेष के जो कोने निकले हुए हैं ना, ऐसे कोने निकले हैं, अभिमान, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम्भ, ये सब हमारे कोने हैं। और जहाँ कहीं जाते हैं वो किसी न किसी को लग जाते हैं, वो कोने किसी न किसी को छील देते हैं। जब समाज के बीच में रहेंगे, देखो एक पहाड़ से एक पत्थर टूट कर गिरा नीचे, तो लुढ़कता हुआ आ गया, नीचे नदी बह रही थी, नदी में गिर गया। अब जो वो पत्थर टूटा वो कैसा होगा? वो नुकीला होगा, चारों तरफ कोने होंगे, उसकी धारियाँ होंगी, अगर वो किसी को छू जाए तो भी छिल जाए आदमी।
लेकिन वह नदी में गिरा और पानी के साथ लुढ़कता हुआ बहता 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 घिसता 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 दूर तक चला गया। और वहां जब पहुंचा और किनारे लग गया तो देखा कि एकदम गोल मटोल शालिग्राम या शिवलिंग जैसा हो गया। क्या हुआ भाई, उसके कोने थे कहाँ गए? ये घिस गए, बहते बहते पानी में बहते बहते उसके कोने घिस गए। तो समाज के बीच में रहते रहते हमें अपने राग द्वेष के कोने घिसने देने हैं, हमें पसंद नापसंद के कोने घिस डालने हैं, हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ के कोने धीरे धीरे साफ करके हमें सुडोल हो जाना है, मुलायम हो जाना है, सुंदर हो जाना है। हमारे भीतर के अंतर्यामी को बाहर निकालो महाराज। हमारे दादा गुरुजी कहते थे मोर ईश्वरा। हमारे जीवन में मैक्सिमम ईश्वर आने चाहिए। जहाँ जहाँ मेरी नज़र पड़े हरि तुझ हाजरी। इस रूप में परमात्मा, उस रूप में। अरे ये तो हमें डांट रहा है परमात्मा, इस रूप में हमें डांट रहा है। ये हमारी ईर्ष्या कर रहा है, परमात्मा इस रूप में हमारी ईर्ष्या कर रहा है। ये खेल कर रहा है, हमें टेस्ट कर रहा है कि हम कितना सहन कर सकते हैं। तितिक्षस्व भारत, भगवान ने भी अर्जुन को कहा कि भाई सहन करो, तितिक्ष। हर चीज से लड़ने जाओगे तो साधना कब करो? और यही साधना है। हर एक में अंतर्यामी के रूप में बसे हुए परमात्मा को देखना, समझना और ऐसा व्यवहार करना, ये आदत डालना, यही तो साधना है महाराज। आप कहते हैं कि ये साधना में भी कष्ट होता है, तो यही तो तप है। जब सोना तपेगा तभी तो खरा होगा, तभी तो उज्जवल होगा, तभी तो शुद्ध होगा। हमें बैठे बिठाए तपस्या मिल रही है। कहीं जंगल में जाकर अकेले गुफा में बैठकर भूखे प्यासे ऐसे आंखें मूंद कर तपस्या नहीं करनी पड़ रही है। देखो खाते पीते खेलते बोलते हमारी तपस्या हो रही है। तितिक्षस्व, इसको सहन कर लेना, यही तपस्या है। और उसमें संप्रेस नहीं करना है। सहन कर लेना माने करे तो क्या करे, हमारा तो बस नहीं है, सहने के सिवा और कोई उपाय नहीं है महाराज, हम क्या करें, हमारे बस में होता तो इसको तो उठाकर फेंक देते। ऐसे नहीं सहन करना है। ऐसे सहन करना है कि परमात्मा ही इस रूप में हमारे साथ व्यवहार कर रहा है, नाटक कर रहा है, खेल कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई ऐसा खेल जिससे हमें दुख होता है? हमारे कर्मों का फल है, इसलिए ऐसी परिस्थिति हमें प्राप्त हुई। हमारे पूर्व के कर्मों का फल है। हमने जो चाहा था, जो कामना की थी, ऐसे हमें परिवार मिला, ऐसे हमें जिसके साथ ऋणानुबंध था, ऐसा पड़ोसी, ऐसे सगे संबंधी मिले। सबका ऋण हमें उऋण करना है, सब कर्मों का फल हमें भोगना है और सबसे हमें जो मिल रहा है उसका स्वीकार करके मुक्त हो जाना है महाराज। तभी तो खरा सोना निखर कर बाहर आएगा। तो ये तो हमें भगवान की कृपा ही लगनी चाहिए। ईश्वर जो भी है इस जगत में, जो भी हो रहा है, जो भी हुआ, सब ईश्वर की कृपा ही है महाराज। जो भी विधान है सब मंगलमय है, क्योंकि परमात्मा किसी का भी अमंगल तो करना चाहता नहीं। हमारा उसी में मंगल है, इसलिए ऐसी परिस्थिति हमें दी गई है जो हम सहन कर सके। असह्य नहीं है। ऐसा दुख आए कि उसको आते ही हम मर जाए, ऐसा दुख कभी जीवन में नहीं आएगा। जितना हम सहन कर सके उतना ही भगवान भेजेगा। ऐसा करते करते वो हमें शुद्ध कर रहा है। हमारे कर्मों का मैल जो चढ़ा हुआ है उसको साफ कर रहा है। कपड़े पर मिट्टी लगी है तो झाड़ कर साफ हो जाएगी, लेकिन दाग लगा है तो क्या करना पड़ेगा? डिटर्जेंट में भिगोएंगे, ब्रश से घिसेंगे, उसके ऊपर और भी पाउडर डिटर्जेंट डालकर फिर घिस कर उस दाग को निकालेंगे। अब कपड़ा रोने लगे कि अरे हम तो घिसे जा रहे हैं, बड़ी पीड़ा हो रही है। लेकिन क्यों हो रही है? उसको साफ स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। तो परमात्मा भी हमें स्वच्छ करने वाला है, साफ करने वाला है। हमारे कर्मों का फल, हमारा जो मैल है उसको उतार रहा है। इसी में रहकर हमें तपना है
इसी में रहकर हमें तितिक्षा करनी है। यही हमारी साधना है। क्या साधना है? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने आनंद को विक्षिप्त नहीं होने देंगे। हम सदा प्रसन्न रहेंगे, हर स्थिति में प्रसन्न रहेंगे। बस यह साधना है। यह सिद्ध हो गया तो फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम तो प्रसन्न है ही, हमेशा अखंड एक रस आनंद में अवस्थित है। तो यही तो प्राप्त करना है, यही तो हमारा लक्ष्य है। अखंड एक रस आनंद में अवस्थित होना ही हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य। इसी को तो मुक्ति कहते हैं ना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें वो इफेक्ट ना करे। एक महात्मा ने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा तो हो गई, लेकिन आज एक अंतिम कसौटी पार करके फिर हम तुम्हें मुक्त करेंगे। बताया क्या है गुरुजी? उसने कहा जाओ नदी इस किनारे, नदी के इस किनारे उसकी झोपड़ी आश्रम था, सामने किनारे गांव था। तो जाओ इस नदी पार करके सामने गांव से भिक्षा लेकर आओ। वो तो महाराज हम डेली जाते भिक्षा लेकर आते, आज भी जाएंगे, इसमें क्या कसौटी है? तो कसौटी यह है कि तुम जब नदी पार करो तो तुम्हारे पांव, तुम भीगने नहीं चाहिए, पांव नहीं, तुम भीगने नहीं चाहिए। नदी पार कर लो जाते वक्त, नदी पार कर लो आते वक्त, लेकिन बिना भीगे हुए ही तुम आ जाना। अब कैसे होगा महाराज? वहाँ नाव या कोई स्टीमर ऐसा कुछ था नहीं। गांव में क्या होता है? कुछ नहीं था, न तो ब्रिज था। नदी पार करना है, चल कर करना है, उस पानी में से ही गुजरना है। फिर भी हम भीगे नहीं, कोरे के कोरे रहे, बस ऐसे जाना है और ऐसे आना है। तो चेला समझ गया, वो गया हंसता खेलता, नदी में कूद पड़ा, आगे चलता चलता गांव में गया, भिक्षा लेकर वापस आ गया तो उसका तो शरीर कमर तक भीग गया था। महात्मा ने कहा कि क्या किया भाई तुमने? तो कहा महाराज भिक्षा लेकर आया। तुम भीगे तो नहीं? उसने कहा नहीं महाराज, मैं बिल्कुल ही नहीं भीगा। तो ये जो पानी, ये तो मेरा शरीर है, मैं कहाँ भीगा हूँ? मेरा शरीर भीगा, मेरी धोती भीगी, ये मैं थोड़े ही हूँ। शरीर को भीगना है भीगे, सूखा रहना है सूखा रहे, धोती भीगना है भीगे, सूखी रहनी है सूखी रहे, हमें क्या लेना देना? इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरी प्रसन्नता में क्या विक्षेप होगा? तो ऐसे हमें इस संसार में रहना है और भीगना नहीं है प्रभु जी। इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम साधना है। ऐसा करोगे तो दूसरी दृष्टि जो प्राप्त होगी वह हमें परम सुख में प्रतिष्ठित करने वाली होगी, वह हमें सर्वतंत्र स्वतंत्र करने वाली होगी, वह हमें पराधीन नहीं रखेगी, वह हमें ग्लानिग्रस्त नहीं रखेगी। अपनी ग्लानि को बहा दो। इस तपस्या में, इस तितिक्षा में ये सब होने दो। जो होना है हो रहा है, जैसा है वैसा। हमारे अंदर भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें पसंद आए, फिर भी ढोए फिरते हैं जन्म से लेकर आज तक। आज भी इसको खोना नहीं चाहते। तो पड़ोसियों को, आसपास की बस्ती को जैसे है वैसे स्वीकार करो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अपनी ऋणानुबंध के अनुसार हमें जहाँ जन्म मिला है, जैसा संपर्क हुआ है, उसको हमें भोग लेना है, उसको सहन कर लेना है, तितिक्षस्व। उसमें से हमें अपना प्रसन्नता का रास्ता निकालना है, पार करना है बिना भीगे। हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।